धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। बाकी बचे 2 चरणों के मतदान के लिए लड़ाई घमासान दौर में दाखिल हो चुकी है। आखिरी मरहले की इस लड़ाई को जीतने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया गया है और अब खूनी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। नेता एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, इस स्टाइल में खबरें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार करते हैं। हम तो उनके कुछ जुमले आपके सामने रखने की कोशिश करें। कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि जब उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टिम कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के उस बयान के आधार पर दिया है जो 3 महीने पुराना है। सवाल पैदा हो गया है कि भैया 3 महीने पुराने उस बयान के आधार पर आज क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मृत्यु की बात करके भारतीय जनता पार्टी की उस जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? एक सवाल आपके जहन में यह भी आ सकता है कि क्या इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के विक्टिम कार्ड चुनाव के दौरान खेले हैं? जी हां, खेले हैं। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ताजा स्थिति है उससे रूबरू हो जाइए। ताजा स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के 3 महीने पुराने बयान को लेकर कल बनारस में खड़े होकर कहा कि कुछ लोग मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। मुझे लगता है यहां आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का वो बयान रखा जाए, उससे पहले अखिलेश यादव का 3 महीने पुराना वो बयान आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। सुन लीजिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने यह बयान उस समय दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग माफी मांगते हैं, हम लोग किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। उसी के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग वाराणसी में, काशी में, बनारस में आकर अपनी अंतिम यात्रा पूरी करेंगे। बाद में जब पूरे बयान को लेकर हंगामा मचा तो अखिलेश यादव ने सफाई भी दी। सफाई देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सरकार की बात की थी, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है जीवन की, लंबे जीवन की कामना करता हूं। मैंने सरकार की बात की थी, मैंने किसी व्यक्ति की बात नहीं की थी, यानी कि उन्होंने इस मामले को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस में खड़े होकर 3 महीने पुराने इस बयान के आधार पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। मुझे लगता है अभी भी मुझे आपके सामने प्रधानमंत्री को बयान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ खास तस्वीरें बनारस की उस जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रैली से सामने आई। जैसे ये देखिए तस्वीर, टेलीप्रॉम्प्टर। जी हां, टेलीप्रॉम्प्टर वो मशीन जिसमें देखकर पढ़ा जाता है और पूरे देश के अंदर हल्ला मचाया जाता है कि देखो, ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ जो बगैर देखे सब कुछ पढ़ता रहता है। हम जानते हैं पीछे अभी विदेश के कुछ लोगों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था और बोलते बोलते वो रुक गए थे और उससे आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे, क्योंकि जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो काम वही वाला हो जाता है जो 3 इडियट फिल्म में होता है कि चमत्कार को बलात्कार पढ़ने लग जाता है। जो रट्टूमार होता है उसके साथ यही सिचुएशन होती है। जो अपने तरीके से अपना भाषण लिखेगा, कम से कम वो अपनी बातों को याद रखेगा कि उससे इससे आगे क्या बोलना है। लेकिन जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो क्या करे। तो ये थी टेलीप्रॉम्प्टर की कहानी, लेकिन इसके साथ कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो ये देख लीजिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और ये तस्वीरें उस बनारस से, उस काशी से, उस वाराणसी से सामने आ रही है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सांसद हैं। जी हां, ये उनके संसदीय क्षेत्र से सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ लग रहा है कि भैया ऐसे में जब कुर्सियां खाली पड़ी हों, लोग सुन ना रहे हों, टेलीप्रॉम्प्टर वाली बातों को लोग पसंद ना कर रहे हों, तो विक्टिम कार्ड ही खेलना ज़्यादा बेहतर है। लोगों को बताया जाए कि देखो, वो मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाई और बहनों, काशी काशी तो अविनाशी कही जाती है।
और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे, तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई, तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ लोग राजनीतिक स्तर को इतना गिरा दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, आलोचना नहीं करना चाहता हूं। कौन नहीं जानता है ये सोनिया गांधी के कपड़ों तक को लेके बोल चुके हैं। कौन नहीं जानता है ये 2.5 करोड़ 250 करोड़ की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल चुके हैं। कौन नहीं जानता है ये संसद में खड़े होकर जो रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद हैं उनको सुपरखा बता चुके हैं और कह चुके हैं कि ऐसी हंसी सिर्फ हमने रामायण सीरियल में सुनी थी या उसके बाद आज सुन रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, आलोचना नहीं करना चाहता हूं। खैर छोड़िए, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि 3 महीने पुराने इस बयान को आधार बनाकर आज उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों की है। क्योंकि पिछले 5 चरणों के मतदान के दौरान जो खबरें आ रही हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और पूर्वांचल में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था वहां पर भी जमीन खिसक रही है। तो ऐसे में अगर यहां भी भाजपा हार गई जैसे पश्चिम में हारी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े होंगे कि आप तो पूर्वांचल से प्रधानमंत्री हैं, आपके रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में भाजपा विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं कर पाई है। तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना ही ज्यादा बेहतर समझा। हम आपके जहन में एक सवाल ये आ सकता है कि क्या भैया इससे पहले भी इन्होंने कोई विक्टिम कार्ड खेला है? तो जी हाँ, इन्होंने पहले भी विक्टिम कार्ड खेला है। 2017 का गुजरात विधानसभा का चुनाव याद करिए, इन्होंने मंच से खड़े होकर क्या कहा था? कांग्रेस का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे खिलाफ दिल्ली में अपने घर पर बैठकर पाकिस्तानियों के साथ साजिश कर रहा है। याद होगा ना? बाद में जब उस बयान पे हंगामा मचा तो संसद में इन्होंने उस बयान को गोलमोल करके पूरे मामले को निपटा दिया। जाने दी वो तो चुनाव के दौरान जुमलेबाजी बोल दी जाती है। लेकिन उसी गुजरात चुनाव में इन्होंने सलमान निजामी के बयान को आधार बना के कहा था कि देखो, कांग्रेस का वो नेता सलमान निजामी मुझसे पूछ रहा है कि तेरा बाप कौन है, तेरी मां कौन है। जबकि असल में सलमान निजामी ने पूछा था कि भैया एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के जो पिता हैं वो देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं, दादी देश के लिए अपनी जान दे चुकी हैं, परदादा देश की आज़ादी के लिए 15-14 साल तक जेल में रह चुके हैं। आप भी अपने बाप दादाओं के बारे में कुछ बता दो। लेकिन वो तो बताया, लेकिन उसको अपनी उससे जोड़ दिया कि साहब ये मेरे बाप का माँ का नाम पूछ रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने मणिशंकर के बयान को भी आधार बनाया था, जिसमें मणिशंकर ने नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और कह दिया था कि साहब देखो मेरी जाति को नीच कह रहे हैं। यानी कोई पहली बार नहीं है जो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला हो। इसी तरीके से आप देखेंगे जब नोटबंदी लागू हुई थी तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला था और कहा था अरे मैंने नोटबंदी कर दी है, वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे। हालांकि आप यहां ये भी कह सकते हैं कि जितने भी तमाम विक्टिम कार्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने खेले हैं, उस तरीके के विक्टिम कार्ड नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कभी भी नहीं खेले हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर देश के सामने आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि वो चाय वाले के बेटे हैं, वो चाय बेचा करते थे। लेकिन आप सर्च कीजिएगा कि 2002 से 2013 के बीच जब वो गुजरात
के मुख्यमंत्री थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं चाय वाले का बेटा था, मैं चाय बेचा करता था। वो वहाँ पे अपने आप को विकास पुरुष दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा कि मैं अभी उस हिंदी भाषी क्षेत्र में जा रहा हूँ जहाँ लोग इमोशनल ड्रामेबाजी देखकर इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, फिल्में देखकर रोने लग जाते हैं। अरे बागबान फिल्म में देखो, अरे कितना बुरा कर दिया अमिताभ बच्चन के साथ इसके बच्चों ने। अरे भैया जो डायरेक्टर कह रहा है वही तो कर रहा है। बहुत सारी फिल्में देखकर हमारे यहाँ के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग कहते हैं अरे यहाँ क्यों आ गया, अब देखो इसे विलेन ने पकड़ लिया, क्यों आया यहाँ पे, यू ना आता है। अरे भैया डायरेक्टर ने भेजा, डायरेक्टर ने कहा तू जा, विलेन को कहा कि तू इसे पकड़ लिया। लेकिन ये जानते थे कि यहाँ पे इमोशनली ड्रामा खूब चलता है, पसंद किया जाता है, तो यहाँ पे आके इन्होंने अपने आप को उस दिन से चाय वाले का बेटा बताते हुए विक्टिम कार्ड खेलने शुरू किए थे और आज भी इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। सवाल ये है कि क्या इस बार इनका ये विक्टिम कार्ड चल पाएगा, क्या इस विक्टिम कार्ड के जरिए ये पूर्वांचल में भाजपा की नैया को पार लगा पाएंगे, या विक्टिम कार्ड भी इस बार फुस्सी साबित होने जा रहा है। एक खबर बढ़ रही थी, आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ जी, फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।